रवीरा, आपको भी लगता है कि अगर लव जिहाद है कोई एंगल तो उसकी जांच हो जानी चाहिए? गुड इवनिंग ऑल पैनलिस्ट। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि ये लव जिहाद का मामला है, क्योंकि दो लोगों का बहुत ही पर्सनल मामला है। ब्रेकअप हिंदूज में भी होते हैं, मुस्लिम्स में भी होते हैं, इंटरकास्ट में भी होते हैं। ब्रेकअप होना एक आम बात है। बॉलीवुड में भी होते हैं, कॉर्पोरेट में भी होते हैं, कॉलेज लेवल पे भी होते हैं, हर लेवल पे होता है। एक ब्रेकअप होने से मुझे नहीं लगता कि कोई लव जिहाद की बात है। दो लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग होती है, दो लोग साथ रहना चाहते हैं, रहते हैं, नहीं रहना चाहते नहीं रहते। उसमें से एक इंसान अच्छी तरह हैंडल कर लेता है, एक इंसान शायद नहीं कर पाता है। हर केस में सुसाइड नहीं होता है, कई केस में लोग मूव ऑन करने में टाइम लगाते हैं, कई केस में लोग नहीं सह पाते इन चीजों को। मैं मान सकती हूँ, मैं मानती हूँ तनीषा एक बहुत ही यंग लड़की थी एंड उनसे शायद मुझे लगता है कि एक आर्ग्यूमेंट आपको सुसाइड पे नहीं लीड कर सकता है। बहुत ही रफ पैच से वो गुजर रही होंगी अपनी रिलेशनशिप में या अपनी लाइफ में। ये चीजें मुझे लगता है 5-6 महीने कम से कम पुरानी होनी चाहिए कि इनके बीच में झगड़ा शुरू हुआ हो या जो भी धर्म की बातें आ रही हैं। और अगर तुनिशा को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई थिंक हम कोई नहीं होते कुछ बोलने वाले कि अगर तुनिशा को वो अच्छा लग रहा था। अगेन मैं यही बोलना चाहूंगी, दो लोगों की पर्सनल चीज होती है, तो इसमें हमारा आर्ग्यूमेंट है। अगर किसी को आप एंजॉयमेंट देकर उसे आप फंसा रहे हैं और आप उसको इमोशनली इतना अपने जाल में फंसा ले कि ताकि वो आपकी जो कही भी बातें उसको मानने लग जाए, तो वो जायज है। ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट? मुझे नहीं लगता कि इसमें, मुझे नहीं लगता कि ये इमोशनली फंसाना होता है। नॉर्मली आप दो लोग प्यार में होते हैं, आपस में एक दूसरे की बातें सुनते हैं। अगर कोई भी आप नॉर्मली देखेंगे, लड़कियों का नेचर होता है कि वो लड़कों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है। क्यों कन्वर्जन ही ऐसा होता है? क्यों हिंदू लड़की का धर्म सिद्धांत नहीं अपनाया? कन्वर्शन समझना पड़ेगा ना आपको। कन्वर्जन इज रॉन्ग। एक एक करके नहीं, ठीक है रवीरा, रोक रही हूँ मैं। अंबर आपको भी रोक रही हूँ, अंबर आपको भी रोक रही हूँ, शर्लिन आपको भी रोक रही हूँ। रवीरा, आप ये कह रही हैं कि ये दो लोगों के बीच की बात है, लेकिन जब परिवार वाले खुलकर सामने आकर ये बात कहने लग जाते हैं कि मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बन रहा था, जब वो ये कहते हैं कि उर्दू सिखा रहे थे, 3 महीने से ट्रैप किया, मार पिटाई हुई, थप्पड़ मार दिया, इसको आप कैसे देखती? ये भी दो लोगों के बीच का मसला है। मार पिटाई तो बहुत ही गलत है, चाहे वो लड़का करे चाहे वो लड़की करे। किसी भी रिलेशनशिप में आप इस लेवल पे फिजिकल नहीं हो सकते, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस। वो तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि वो एक बहुत ही गलत चीज है अगर मार पिटाई हो रही थी। जहां तक बात उर्दू सीखने की है, अगर तुनिशा का मन था तो ठीक है, उसको फोर्स किया जा रहा है गलत है। ठीक है, उसको फोर्स किया जा रहा है कि आप ऐसा करो, गलत है। मन है तो ठीक है, समझ गई। ठीक है मुकेश जी, आपका सवाल फिर शोएब चौधरी। मेरा सवाल यह है कि हम किसी निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुंच सकते। ये कहना कि सब मर्डर नहीं है, सुसाइड नहीं है, बेटमेंट नहीं है, देखिए उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी। उससे पहले आधे घंटे पहले खाना खाया था, उससे पहले इंस्टा पे उन्होंने पोस्ट किए थे, हैप्पी गो लकी टाइप का कैरेक्टर थी, और उनकी उम्र इतनी कम थी वहां पे कोई ऐसे एक्सेचुएटिंग सर्कमस्टांसेस नहीं लग रहे थे कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। अच्छा, वो तरक्की के पैदान पे भी ऊपर जा रही थी, तो हर प्रकार से उनका कहीं कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एकदम जाकर के वहां पे हाथ में बंधे हुए क्रेप बैंडेज से लटक जाएंगी। तो मतलब ये जितने भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, दूसरा कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, ना उसके कोई फोटोग्राफ है लटकाते हुए, तो वही सुशांत सिंह से पैरेलल मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये हो सकता है एक प्रकार का एक बहुत बड़ा एसओपी हो, जो आप मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सही कह रही हैं कि डिप्रेशन होता है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, तमाम जगह होता है, लेकिन यहां पर हालात अगर आप सर्कमस्टांशियली एविडेंस को एनालाइज करेंगे तो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो लड़की सुसाइड करने की नौबत पर आ जाएगी। ठीक है शोएब चौधरी। देखिए मैं भी बोलना चाहूंगी कि ठीक है, शर्लिन भी इसमें ऐड कर लेना। रवीरा एक सेकेंड, शर्लिन जल्दी से आप ऐड कर लीजिए, फिर शोएब चौधरी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है मैम, एंजाइटी अटैक आपको भी कई बार हुआ होगा, एंजाइटी अटैक मुझे भी कई बार हुआ, हम सबको होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुदकुशी कर लें। मैम, सुनीता शर्मा की मां ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी बेटी को किसी भी तरह की कोई मानसिक ये नहीं था, उनकी बेटी को मानसिक रोग नहीं था, वो मानसिक रोग की शिकार नहीं थी। तो लेकिन शर्लिन, ये भी तो कई बार होता है कि ब्रेकअप भी कई बार होते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल एक इंसान पर भी डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से ले रहा है। ब्रेकअप भी ऐसा तो नहीं है कि पहली एक ही बार हुआ, तुनिशा के साथ ही हुआ। मैम, ये कहना कि क्योंकि उसको डिप्रेशन था इसलिए उसने आत्महत्या कर ली, नहीं, उसे खुदकुशी करने के लिए उकसाया गया था। किसने उकसाया? उसके प्रेमी ने उकसाया। क्यों उकसाया मैम? सवाल ये पैदा होता है। ठीक है शोएब चौधरी, ठीक है शोएब चौधरी, साफ क्यों नहीं बोला? आ रही हूँ शादाब, आ रही हूँ। ठीक है, कैन यू इग्नोर हर फॉर अ मिनट? मैं त्यागी जी की बात से अग्री करता
मैं त्यागी जी की बात से अग्री करता हूं कि इट्स टू अर्ली टू गेट इनटू कोई रिजल्ट हमको अभी नहीं समझ वो अनाउंस करना चाहिए, और पूरी तरह से इसकी इंक्वायरी हो, वी शुड वेट फॉर दैट। लेकिन साथ साथ ये ना हो कि हम शेजान को भी विलन पेंट ना किया जाए। दूसरा पॉइंट मैं ये कह रहा हूं, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुनिशा की मदर ने ये 2 इल्जाम लगाए, एक तो कि उन्होंने एक पेट डॉग रखने के लिए कहा, दूसरा उसके हाथ पे टैटू बनाने के लिए कहा। तो इसमें बहुत ज्यादा विरोधाभास है दोनों चीजों में। एक तरफ अगर उसको कन्वर्ट, इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, इन्वर्टेड कॉमर्स फोर्स किया जा रहा है, तो आपको 2 चीजें मैं बड़ा क्लियर बता दूं कि अगर शेजान की फैमिली इतनी स्ट्रिक्ट फॉलोअर है इस्लाम की और वो फोर्स कर रही है, तो आपको 2 चीजें बता दूं कि इस्लाम में टैटू भी हराम माना जाता है और कुत्ते का पालना भी हराम माना जाता है। तो अगर वो इतने स्ट्रिक्ट इस्लामिक फॉलोअर्स हैं तो वो 2 चीजें कभी नहीं कराएंगे अगर वो कन्वर्ट कराना चाह रहे थे तो। ये बड़ा सिंपल सी एक बात है।